तो भाई लोग आज की वीडियो में जान सी हार्ट फ्लेम लेने वाला है और साथ में ओल्ड मुगू को भी नर्क भेजता है। लेकिन इससे पहले सी हार्ट फ्लेम के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो सी हार्ट फ्लेम बैटल थ्रू दैन की फोर्थ मोस्ट पॉपुलर हेवनली फ्लेम है और ये हेवनली फ्लेम के रैंकिंग में 15th नंबर पर आती है। और सी हार्ट फ्लेम का कलर ओशियन ब्लू है और इसका पहला ओनर था हैनपिंग। और हैनपिंग के बाद ये हेवनली फ्लेम होल ऑफ सोल का ओल्ड मुगू ले लेती है और ओल्ड मुगू के बाद हमारा जान इस हेवनली फ्लेम का मालिक बन जाता है। तो चलिए मजीद बिना टाइम जाए के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी के लिए जान मास्टर योलो, लिटिल फेयर, डॉक्टर ड्रैगन, एम्परर जियान और बाकी जान के फ्रेंड्स होल ऑफ सोल के एक बहुत ही बड़े ब्रांच को तबाह करने जा रहे हैं। और इस हाल का नाम होता है टियानगोंग हाल और इन हाल के ऊपर डिशा हाल है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है होल ऑफ सोल के लिए। तो अभी के लिए हम एक बहुत ही डरावनी जगह की सीन को देखते हैं जहाँ पर जमीन के ऊपर घने सफेद रंग नजर आते हैं जो टूटी हुई हड्डियां थे। और इस बड़ी जमीन के दरमियान में एक खामोश ब्लैक इमारत खड़ी थी और ये इमारत किसी पुरानी दरिंदे जैसे लगती थी और एक निहायत अंधेरा और दहशतनाक जज्बा उस बड़ी जगह में से आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा था। और जो सामने ये इमारत दिखाई दे रही थी ये होल ऑफ सोल के टियानगोंग हाल में से एक है। और इस जगह में बहुत ही ज्यादा ब्लैक जंजीरें नजर आ रहे थे जो उस इमारत से निकलकर जमीन के अंदर गाड़े गए थे। और इन चैनों के इर्द गिर्द ब्लैक फॉग मंडला रहा था और साथ में इस जगह में काफी ज्यादा सन्नाटा था। और फिर हम देखते हैं कि जो जंजीरें थे उनसे ब्लैक फॉग निकलती है और तभी वो ब्लैक फॉग इंसानी शक्लों में कन्वर्ट हो जाती है और वो लोग एक ग्रुप में खड़े हो जाते हैं। और तभी उनमें से एक कहता है, बंदे लोग चलो चलते हैं, अपनी मिशन को कंप्लीट करने का समय आ चुका है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार हम बहुत सारे सोल्स को पकड़ेंगे। तो उस ग्रुप में से एक बंदा कहता है, और गोस लियो के ग्रुप ने कुछ वक्त पहले स्काई मैंशन के चंद सिटीज पर अचानक हमला किया था। न सिर्फ उन्होंने बहुत ज्यादा सोल्स हासिल किए बल्कि फर्स्ट टियानजुन ने उन्हें ढेर सारे इनाम भी दे दिए। तो इस दफा हम भी कुछ स्काई मैंशन के शहरों को खून में नहा देंगे। तो ये सुनकर वो लीडर बंदा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहकहा लगाकर कहता है, हाँ याद रखना किसी को भी बख्शना नहीं है और सबको सफाई हस्ती से मिटा डालो। और ये कहने के बाद वो दर्जन लोग ब्लैक फॉग में कन्वर्ट हो जाते हैं और उस हाल से निकल जाते हैं। और फिर हम हाल के बाहर की सीन को देखते हैं जहाँ पर ये लोग उस स्पेस से बाहर निकलने वाले थे लेकिन तुरंत आसपास की स्पेस जम जाती है और वो स्पेस शिद्दत से टूटकर गिर जाती है और वो सारे के सारे होल ऑफ सोल के बंदे स्वर्ग पहुंच जाते हैं और इवन के उनको चिल्लाने का मौका भी नसीब नहीं होता है। फिर हम देखते हैं कि स्पेस में एक पोर्टल खुलती है और उससे कुछ फिगर्स बाहर की तरफ निकलते हैं और वो सारे नीचे जमीन पर लैंड कर जाते हैं। और ये लोग कोई और नहीं बल्कि हमारा जान और इसका ग्रुप होता है। तो जैसे ही जान और बाकी बंदे होल ऑफ सोल के अंदर आ जाते हैं तो तुरंत वहाँ पर उनका पता चल जाता है और तभी एक आवाज सुनाई देती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई होल ऑफ सोल में घुस आने की, तुम लोग अपने मौत को दावत दे चुके हो। और ये आवाज गूंजने के बाद बहुत सारे प्रोटेक्टर की सेना जान के ग्रुप की तरफ आने लगती है। तो इन्हें देखकर जान कोल्ड स्माइल करके बोलता है, लगता है कुछ गट या कुर्बानी के बकरे बहुत ही ज्यादा पुदक रहे हैं। और तभी जान अपना मुंह ओपन करता है और उससे हेवनली फ्लेम निकलकर समुद्र के वे में कन्वर्ट हो जाती है। और जो बंदी जान के 100 रेडियस के एरिया में एंटर होते हैं वो राख बन जाते हैं और उन्हें चीखने चिल्लाने का मौका भी नसीब नहीं होता है। तो इस सीन को देखकर बाकी प्रोटेक्टर और टियानजुन बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वो अपनी जगह पर ही रुक जाते हैं। और फिर हम एक आवाज को सुनते हैं जो कि कहती है, बास्टर्ड, मेरे होल ऑफ सोल की टेरिटरी में दंगा फसाद फैलाने की जरूरत कैसी की तुमने, अब मैं तुम लोगों को कच्चा चबा जाऊंगा। सारे हरामखोर टियानजुन मेरी बात सुनो, अपनी पुराना तरीका आजमाओ और निपट लो इनसे। और जान के ग्रुप के सामने बहुत ही ज्यादा बंदे अपीयर हो जाते हैं। तो जान हंसने लगता है और एक बंदे से कहता है, और गोस्ट गुयू, तुमने सिर्फ डाउजन्स को सामने ला दिया, बड़ी शर्म की बात है, ये बेहतर होगा कि तुम पर्सनली सामने आ जाओ। और जान आराम से आगे बढ़ने लगता है और वो आगे समुद्र में जा रहा था और जान के सामने सैकड़ों की तादाद में टियानजुन आ जाते हैं। तो जान एक ही झपड़ में उन सबको गायब कर देता है क्योंकि अभी के लिए जान है 2 स्टार डाउशिंग। और तभी जान खुश हो जाता है और वो कहता है, वाह बाप रे, सी हार्ट फ्लेम। और जो टियानजुन थे उनमें से कुछ इंजर्ड हो चुके थे जिनके ऑलमोस्ट आखिरी सांसें चल रही थी। और तभी जान एक बंदे को देखता है और जान स्माइल करके उस बंदे से कहता है, अरे तुम तो ओल्ड मुगू हो। तो जान अपने सेक्शन फोर्स का यूज करता है और ओल्ड मुगू को गर्दन से पकड़ लेता है। तो ओल्ड मुगू जब जान को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो घबरा कर कहता है, जान तुम। तो ये सुनकर जान बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और जान इस बंदे को मारने के लिए तड़प रहा था। और 3000 बर्निंग फ्लेम लेते टाइम ओल्ड मुगू ने जान को बहुत ही ज्यादा थकाया था। तो जान के दिल में बहुत ही ज्यादा गुस्सा था ओल्ड मुगू के लिए। हिसाब किताब का समय अब आ चुका है। तो बहुत दिक्कत से ओल्ड मुगू के गले से आवाज निकलती है और वो जान से बोलता है, डाउशिंग, तुम एक्चुअली डाउशिंग क्लास में एडवांस हो चुके हो। तो जान थोड़ा सा प्राउड फील करता है, हंसने लगता है और ओल्ड मुगू से कहता है, जब से हमारा आखिरी मुलाकात हुए बहुत सारे साल गुजर गए हैं और मुझे बहुत ही ज्यादा अफसोस हो रहा है कि सी हार्ट फ्लेम अब भी तेरे साथ है और उसको तेरे साथ छोड़ना बहुत ही ज्यादा घटिया होगा। जब से हम दोनों फिर से मिले हैं तो अब मेहरबानी करो और इसे मुझे दे दो। और जान ओल्ड मुगू को सर से पकड़ लेता है और अपने सेक्शन फोर्स का यूज करता है और जान फोर्सफुली ओल्ड मुगू के बॉडी से सी हार्ट फ्लेम को निकालने लगता है। और ओल्ड मुगू दर्द की वजह से पागल हो रहा था। और जब जान ओल्ड मुगू के बॉडी से सी हार्ट फ्लेम निकाल रहा था तभी एक बहुत ही खतरनाक आवाज सुनाई देती है जो कि कहती है, जान तुमने मेरे होल ऑफ सोल में घुस आने की हिम्मत की है, तुम अपने मौत को दावत दे चुके हो। और एक बहुत ही बड़ा 1000 फीट चेन जान के तरफ आने लगता है और ये देखकर जान कोड स्माइल करके बोलता है, एक बेशरम बांझेंग खुद को शर्माने की कोशिश कर
रहा है। और जान उस बंदे से कहता है और गोज गुयू तुम अपने आप को बहुत ही ज्यादा हाई समझ रहे हो। और जान अपनी एक उंगली से उस बड़े 1000 फुट चैन को रोक लेता है और उस चैन को पीछे धकेल देता है जो जाकर होल ऑफ सोल के एरिया को तितर बितर कर देता है। तो तभी जान गुस्से से चिल्लाकर कहता है बाहर निकलो और ओडमुगु के बाड़े से सी हार्ट फ्लेम निकल जाती है। तो ओडमुगु जान से कहता है जान मुझे तेरे साथ आखिरी सांस तक लड़ना है। और ओडमुगु अपने बाड़े को डिस्ट्रैक्ट करने जा रहा था तो जान ओडमुगु से कहता है करण तुझ में ये क्वालिफिकेशन नहीं है कि तुम मेरे सामने अपने आप को ब्लास्ट कर सको। और तभी जान ओडमुगु के बाड़े में द्विकी को एंटर कर देता है और ओडमुगु के बाड़े की चितड़ी चितड़ी उड़ जाती है। होल ऑफ सोल का ये जुनजी जो किसी टाइम में जान को डराता धमकाता था आज उसी के हाथों दम घुट गया। तो रूल नंबर 1 जीवन में कभी भी किसी को अंडरस्टिमेट मत करे। तो ओडमुगु की दास्तान मिटाने के बाद जान सी हार्ट फ्लेम को देखने लगता है और जान अपनी मुंह ओपन करता है सी हार्ट फ्लेम को निगल जाता है। और जान के करंट स्टैंड को देखे तो सी हार्ट फ्लेम उसकी इतनी ज्यादा हेल्प नहीं कर सकती है। हाँ अगर जान का रैंक कम होता तो उसकी बहुत ज्यादा हेल्प करता, लेकिन जान अभी 2 स्टार डाउशिंग है और सी हार्ट फ्लेम 15th रैंक की हेवनली फ्लेम है तो ये नेचुरली थोड़ी सी वीक है डाउशिंग क्लास में। लेकिन सी हार्ट फ्लेम एंग्री बुद्धा लोड्स बनाने में जान की पूरी हेल्प कर सकता है। अगरचे लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम पावरफुल था लेकिन ये तो अभी भी एक फेक हेवनली फ्लेम था। और सी हार्ट फ्लेम लेने के बाद जान 5 कलर के पैर लोड्स अनलीश कर सकता है। तो सी हार्ट फ्लेम निकलने के बाद सैंड गुयू जान के फ्रंट में अपीयर हो जाता है और वो चिल्लाकर जान से कहता है लड़के तेरी मौत मेरे हाथों पक्की है। तो ये सुनकर जान सेकंड टाइम गुयू से कहता है माफ करना भतीजे लेकिन आज मैं ये जगह बर्बाद करने आया हूँ। और यहाँ पर आती ही ड्रैगन एम्पायर जिया ने ऑलरेडी स्पेस को लॉक किया था और यहाँ पर से किसी किस्म का हेल्प न बाहर जा सकता था और न ही कोई अंदर आ सकता था। और ऑल ऑफ सोल की तो फील्डिंग एकदम सेट है। तो जान के शब्द सुनकर गुयू जोरों जोरों से हंसने लगता है और वो जान से कहता है तेरे जैसा दूध पीता हुआ बच्चा मेरे होल ऑफ सोल तबाह करेगा, वारे वाह क्या बात है। और गुयू जान से मजीद कहता है ख्वाब देखते रहो। तो सुनकर जान कहता है हाँ मुझे पहले ही पता है कि तुम यहाँ अकेले नहीं हो और यहाँ का इंचार्ज फर्स्ट टाइम है। और तभी जान जोर से कहता है फर्स्ट टाइम तुम्हें छुपने की कोई भी जरूरत नहीं है, सामने आ जाओ क्योंकि मैं आज ये जगह खून में नहाने आ रहा हूँ। तो ये कहने के बाद वहाँ पर एक आवाज सुनाई देने लगती है जो कि कहती है लड़के तुझ में घमंड बहुत ही ज्यादा राइज हो चुकी है और मेरे हुन क्लैन के लिए तेरा पकड़ना बाएं हाथ का खेल है। और ये कभी भी गलती से मत सोचना कि तुम डाउशिंग बन गए हो तो हम तुझसे डरते हैं, ये केवल तुम्हारी गलत फहमी है। तो तभी काली धुन धीरे धीरे फैलती है और उसी धुन के बीच से एक छोटा सा स्केलेटन जैसा फिगर जान के सामने आने लगता है और उसने एक ब्लैक रॉब भी पहना हुआ था और साथ में जो उसका चेहरा था वो एकदम सूखा और साथ में बहुत ही ज्यादा डरावना दिखाई दे रहा था। तो ये सब देखकर जान उस बुड्ढे फिगर को शांत नजरों से देखता है और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जान बोलने लगता है लेजेंडरी होल ऑफ सोल का फर्स्ट टाइम आखिर तुमने अपने आप को रिवील कर दिया। और तभी फर्स्ट टाइम धीरे से अपना सर उठाता है और उसकी रिवील्ड शक्ल रोशनी में और भी ज्यादा खौफनाक दिखाई दे रही थी और उसके आंखों की गोस्ट फ्लेम और ज्यादा तेज हो जाती है और एक भारी आवाज हाल में गूंजती है और फर्स्ट टाइम ठंडी हंसी के साथ जान से बोलने लगता है जान मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि तुम खुद चलकर अपनी मौत लेने यहाँ पर आ जाओगे और पहले क्लैन ने तुम्हें थोड़ा सा और जीने का फैसला किया था लेकिन अब जब तुम खुद यहाँ पर आए हो तो मैं ही तुम्हारी जिंदगी यहाँ पर खत्म कर देता हूँ। तो ये सुनकर जान जोर जोर से हंसने लगता है और उसकी आंखें बिल्कुल ठंडी और गहरी हो जाती है और वो फर्स्ट टाइम को सीधा देखते हुए कहता है ये अभी तय नहीं है कि कौन किसकी जान लेता है और तुम वही बुड्ढे हो जिसने पहले गुयू को बचा लिया था और उस वक्त शायद मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता था लेकिन अब बात बिल्कुल अलग है। और जान अपनी आंखों से फर्स्ट टाइम की पावर को महसूस करता है और उसे समझ आ जाती है कि वो इंटरमीडिएट 2 स्टार डाउशिंग है और थोड़ा सा ज्यादा ताकतवर है। लेकिन जान के चेहरे पर जर्रा भी डर नहीं दिखाई दे रहा था और उसके दिल में सिर्फ एक ही सोच चल रही होती है कि ये गैप वो आसानी से भर सकता है। और तभी गुयू गुस्से भरी आंखों से जान को देखने लगता है और वो फर्स्ट टाइम से कहता है बड़े भाई आप इस बच्चे से इतनी बातें क्यों कर रहे हैं, सीधा मार दो और इसकी सोल निकाल लो और एक डाउशिंग की सोल इस ब्रांच हाल की 100 साल की सोल्स के बराबर होती है। और गुयू के शब्द खत्म होती ही स्पेस हिलने लगती है और तभी मास्टर का जिस्म वहाँ उभर कर सामने आ जाती है और मास्टर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ गुयू को देखने लगता है और गुयू के आंखों में अभी के लिए बहुत ही ज्यादा किलिंग इंटेंट होती है और मास्टर बोलता है गुयू इसे लड़ने का मौका मुझे दो, मतलब मैं गुयू से फाइट करना चाहता हूँ। और गुयू मास्टर को देखकर शौक में आ जाता है और उसके चेहरे की जो रंग थी वो एकदम बिगड़ जाती है और वो मास्टर की बॉडी से निकलते हुए प्रेशर को महसूस करता है हैरानी से बोलता है तुम डाउशिंग बन चुके हो। तो सुनकर मास्टर शांत अंदाज में मुस्कुराने लगता है। वो कहते हैं थोड़ी सी किस्मत साथ दे गई है और पिछले बार तुमने मुझ पर स्नीक अटैक किया था और इस बार मैं अपना कर्ज वापस लेने आया हूँ यहाँ पर। और गुयू जोर से स्नोट करता है और वो कहता है कि वो डरता नहीं है और वो अपने दोनों हाथ नीचे दबाता है और तभी पूरा हाल काली द्विकी से भर जाता है और चारों तरफ लगी हुई बड़ी बड़ी चेन्स कांपने लगते हैं और काली द्विकी गुयू के जिस्म में घुस जाती है। और तभी मास्टर और गुयू एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं और दोनों के बीच भयंकर टकराव शुरू हो जाती है। और इसी बीच जान बिना वक्त जाए के फर्स्ट टाइम से अपनी नजर हटाकर आसपास के होल ऑफ सोल के एक्सपर्ट को देखता है और फिर थोड़ा दूर लिटिल फेयर डॉक्टर और किंगलिंग की तरफ देखता है और हंसते हुए कहता है बाकी लोग तुम संभाल लो। और तभी फर्स्ट टाइम का चेहरा सख्त हो जाता है और वो अपने हाथों से सील्स बनाना शुरू करता है और अचानक स्पेस कांपने लगती है और सफेद हड्डी जैसे
बूंद बिजली की स्पीड से जान की तरफ जाने लगती है। तो ये देखकर जान सिर्फ मुस्कुराता है और वो अपनी स्लीव ही हिलाता है और तभी उसके जिस्म से भयानक फ्लेम बाहर निकल आती है और सारी बूंद तुरंत पिघल जाती है और जान ठंडे अंदाज में कहता है बच्चों वाली खेल है। और तभी आसमान से एक अजीब ठंडी चीख सुनाई देती है और एक बहुत बड़ी बोन ब्लड स्पेस को पाड़कर नीचे गिरती है और बिजली की तरह जान पर वार करती है। तो ये देखकर जान तुरंत फ्लक्चुएशन को महसूस करता है और समझ जाता है कि स्पिरिचुअल अटैक और उसकी आंखों में थोड़ी सी हैरानी आती है, लेकिन तुरंत कॉन्फिडेंस में बदल जाती है और जान कहने लगता है स्पिरिचुअल अटैक में मुझे हराने का सामना मत देखो। और तभी जान अपनी मुट्ठी बंद करता है और बिना किसी फ्लैशी मूवमेंट के पंच मारता है और उसके ब्रो से भयानक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ निकलते हैं और दोनों अटैक्स हवा में ही टूट जाते हैं। और तभी फर्स्ट टेंजुन का जिस्म फ्लैश करता है और वो आसमान में बोन ब्लड पकड़कर नीचे से जोर से काट मारता है और स्पेस और जमीन दोनों पटने लगती है और जान नीचे से लावा फिलर्स उठाकर अटैक को रोकता है। और फर्स्ट टेंजुन जान से कहता है ये ब्लड हजारों लोगों के हड्डियों से बनी है और जो इससे जख्मी होता है वो हजारों सोल के दर्द से गुजरता है। तो ये सुनकर जान ठंडी हंसी हंसता है और हेवी फ्लेम से अपने जिस्म को कवर करता है और कामली बोलता है गंदी और घटिया टेक्निक से ये सब। तो भाई लोग इसके बाद ये वीडियो यहाँ पे होती है खत्म। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कर देना, साथ में अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।